तो आज हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में आज हम डिस्कस करते हैं ट्वेल्थ एच मैथ। आज आप पढ़ोगे अध्याय 9 अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण किसको बोलते हैं, ठीक है ना। dy बाई dx बराबर fx, इस प्रकार का अगर कोई भी समीकरण कहीं भी दिख जाए इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। यानी कोई भी अगर समीकरण dy बाई dx से बनता है हम उसको बोलते हैं अवकल समीकरण, ठीक है ना। क्योंकि अवकलन है ना, अवकल है, सिर्फ जब कोई भी समीकरण बनता है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण। जैसे और भी लिख सकते हो d3y बाई dx, ठीक है, प्लस 2 sin x इक्वल टू 0। तो इस टाइप के बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं, है ना। या इसको व्यापक रूप में ऐसे लिख सकते हो dn और dny dx n-1, ऐसे बढ़ा करके कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये छोटा रूप है, इसका बड़ा रूप, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया अवकल समीकरण। कोई भी समीकरण dy बाई dx में जब बनता है उसको बोलते हैं अवकल समीकरण, ठीक है। अच्छा, अब हमको बताना है, पहला जो हमारा प्रश्नावली है उसमें बताना है कि अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की घात और कोटि क्या होगी, कोटि और घात क्या होगी, है ना। तो देखो जैसे ये dy बाई dx मतलब d और y के बीच में जो रहता है यहाँ पर, ये बीचों बीच में ये जो 1 है इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं इसको, कोटि। और जो पूरा कोष्ठक लगाने के बाद जो सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं इसको, घात, ठीक है। तो किसी भी अवकल समीकरण का अगर कोटि निकालना है तो सबसे पहले हम इसको सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव उसको छांटते हैं, उसके बाद उसका कोटि और घात देखते हैं, वो पूरा अवकल समीकरण का कोटि और घात बन जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं 9.1 में पहला सवाल देखो। तो एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन है ये, निम्न अवकल समीकरण का कोटि व घात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश बराबर है 0। तो इसका क्या बताना है, इसका बताना है कोटि और घात बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो d और y के बीच में रहता है हम इसको बोलते हैं कोटि। कोटि कितना आ गया, 4। लेकिन इसका जो घात है वो हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा इसका, अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि देखो कोई भी अवकल समीकरण जब बनेगा तो उसमें ये जो y ट्रिपल डैश का मतलब होता है y का 3 बार अवकलन, मतलब ये जो y ट्रिपल डैश है इसका मतलब होगा d3y बाई dx2, ठीक है। यानी यहाँ पर तुम इसको साइन ये जो लिखा ना, तो साइन और ये हो जाएगा d3y बाई। तो ये जो हमारा पद आया है, ये वाला पद देखिए, ये स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र मतलब इसके साथ में कोई पूंछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ स्वतंत्र नहीं है, ये साइन के साथ में आ गया है तो इसका कभी भी घात परिभाषित नहीं होगा। घात तभी परिभाषित होगा जब ये अवकल समीकरण dy बाई dx में स्वतंत्र बनेगा, ठीक है ना। कोटि बता सकते हो लेकिन घाट हम इसका परिभाषित नहीं कर सकते।
चलो दूसरा क्वेश्चन है इसी देखो, क्वेश्चन नंबर 2, y डैश प्लस 5y बराबर 0। तो आपको मालूम है y डैश मीन्स होता है dy by dx। y डैश मतलब एक बार का अवकलन, ठीक है। तो यहाँ रख दो इसको, ये बनेगा dy by dx प्लस 5y बराबर 0। तो अब देखो, अब इसका कोटि और घात बताना है। इस प्रश्नावली में कुछ हल नहीं करना है, इसको अवकल समीकरण ऐसे लिख करके और केवल कोटि और घात बताना है। तो कोटि और घात बताने के लिए हम सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा इसका अवकलज ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा अवकलज तो इसमें केवल dy by एक ही है इसमें, तो यही है अकेला बात। तो इसके बीच में 1 है ना, तो देखो इसका जो कोटि होगा ये हो जाएगा 1 और घात जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1। ये कोटि है और ये इसका घात हो गया, ठीक है। ये इसकी कोटि हो गई और ये इसकी घात हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा, ds अपॉन dt होल पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन d2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखो इसमें सबसे पहले हमको ढूंढना है सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे बड़ा अवकलज कौन सा है। तो सबसे पहले देखो कोटि निकालना है। तो देखो यहाँ इसके बीच में 1 है लेकिन इसके बीच में 2 है, तो बड़ा अवकलज ये हुआ है ना। तो यहाँ पर लिख देना जो हमारा बड़ा अवकलज है वो है आपका dt स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, है ना। तो अब इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि यहाँ पर 2 है, ये हो गया। और जो होल पावर है 1, तो यहाँ पर देखो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। तो कोई भी समीकरण का हम जब कोटि निकालेंगे तो सबसे बड़ा अवकलज ढूंढेंगे। उस बड़े अवकलज में जो d और s के बीच में है तो इसका हो जाएगा कोटि, और जो ऊपर घात लगा है कोष्टक लगाने के बाद ये होता है घात, यानी कोटि यहाँ मिलेगा घात यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही करके ये इसका आ गया कोटि। फिर देखो एक और क्वेश्चन देख लो तुम लोग इसी में, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4, d2y by dx2 प्लस cos dy by dx इक्वल टू 0। तो अब देखो सबसे बड़ा यहाँ तो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हमारा बड़ा अवकलज ये आ गया है ना, ये बड़ा अवकलज मिल गया। तो इसको पहले लिखोगे कोटि, कोटि तो दिया हुआ है बीच में 2, लेकिन इसका घात कितना होगा इसको देखो। पहले घात के लिए हम सबसे पहले समीकरण को पूरा देखेंगे ऐसे। अब देखिए cos में dy by dx है, इसका मतलब है ये जो dy by dx स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इसकी घात जो है वो परिभाषित नहीं होगी, ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो 4 को बता दिया, 3 4 और बचे हैं। ये पहला प्रश्नावली आपको समाप्त होता है, बहुत ही आसान है ये। और अब हम चलते हैं आपको दूसरे प्रश्नावली में, और ये है कि अब हम अवकल समीकरण का आप कौन सा दिया गया फलन निकाला है कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है। तो जो पहला प्रश्नावली है ना, इसमें केवल और केवल ये था कि अपने को इसको देखना है कि ये फलन है कि नहीं, ठीक। कोटि और घात हमको निकालना है। अब आते हैं हम आपका एक्सरसाइज 9.2। तो दिखाइए कि दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है
y बराबर है e की पावर x प्लस 1। तो हमको ये दिखाना है y डबल डैश y डैश बराबर 0। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास y का मान इतना है। तो एक बार मतलब यह है कि जैसे y बराबर इतना दिया हुआ है तो y का मान हम इसमें रखेंगे। y डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन करना है, y डबल डैश का मतलब होता है दो बार अवकलन करना है। हम दोनों बार अवकलन करेंगे, इस पूरे मान को इसमें रखेंगे। अगर 0 आता है तो ये अवकल समीकरण का हल है, नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हम y बराबर ये दिया है, y डैश क्या होगा इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, dx प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा ddx dx प्लस ddx1, ये हो जाएगा dx 0 और इधर आ गया e रेज़ टू x। तो ये आ गया y डैश। ठीक है, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट, डबल डैश का मतलब होता है इसको एक बार फिर से और कर देंगे, फिर से कर देंगे e की पावर x तो e की पावर x ही होता है। ठीक है ना, चाहे 2 बार नहीं 10 बार करोगे। अब इसका जो बाया पक्ष है LHS वो है y डबल डैश माइनस y डैश। अब इसमें रखो y डबल डैश कितना आया e की पावर x, y डैश कितना आया e की पावर x, दोनों कट के कितना आ गया 0 और ये RHS के बराबर आ गया। तो LHS बराबर आ गया RHS। ठीक है, अब क्या है आगे फिर हम लिख देंगे, जैसे बराबर आ जाएगा ना तो यहाँ पर लिखना है अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये इसका हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू cos ऑफ x प्लस c और ये है y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0। तो देखो y डैश मतलब होता है इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और इसको LHS में रखना है। अगर 0 आता है तो ये अवकल समीकरण का हल हो जाएगा और अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले इसको एक बार अवकलन करो। तो यहाँ पर ddx cos ऑफ x ddx c cos x का कितना होगा माइनस sin x, c का हो जाएगा d माइनस sin x। ठीक है, ये आपका y डैश। अब LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू y डैश प्लस sin x। तो y डैश का मान कितना आया है माइनस sin x आया है और प्लस sin x आ गया, कट गया, ये बराबर आ गया 0 और बराबर आ गया RHS। इसलिए दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। बहुत ही आसान है दोनों एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपको y का मान दिया है ना, एक बार हम अवकलन कर लिए कितना आ गया, y डैश माइनस sin x आ गया। इसका LHS है बाया पक्ष y डैश प्लस sin x, ये लिखा हूं देखो y डैश प्लस sin x, y डैश कितना आया है माइनस sin x आया, ये रख दिया हूं। ये पहले से दोनों कट गया 0 आ गया और देखो 0 यहाँ RHS में है तो
जैसे RHS आएगा LHS बराबर RHS होगा, इसका मतलब है कि दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। चलो अब इसका लास्ट एक और क्वेश्चन बता देता हूँ ना, 10 क्वेश्चन ये मात्र। लास्ट वाला क्वेश्चन है 10वां नंबर, y बराबर अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू 0। तो देखो इसमें y को मान दिया है, ये x है, y को मान हमने दिया ही है, dy बाई dx हम निकालेंगे। इसको अगर हम बाएं पक्ष पर रखते हैं, अगर 0 आता है तो ये अवकल समीकरण का हल होगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको एक बार इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर ए स्क्वायर माइनस, इसका फार्मूला होता है रूट एक्स बना 2x, और इसमें बगल में हम इसका फिर से ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये a का 0 हो जाएगा, इसका आएगा -2s अपॉन 2 अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कट गया, फाइनल आंसर आएगा -x अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये आ गया यहाँ पर, इसका मान आ गया dy बाई dx का मान आ गया। ठीक है, तो देखो y कितना है, अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया है, मैं क्या किया उसमें एक बार अवकलन कर रहा हूँ dy बाई dx। ठीक है, तो ये कितना आ गया dy बाई dx ddx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो अंडर रूट x का कितना होता है 1/2 अंडर रूट x होता है, लेकिन x मतलब ये जो पूरा आमदा है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बगल में करना पड़ेगा, तो a कांस्टेंट से 0 हो गया। ठीक है, ये देखो, और एक्स स्क्वायर पे कितना आएगा -2x, यानी ये आएगा 0 -2x। ठीक है, ये 0 -2x मींस -2x हुआ, उससे 2 कटा, ये आ गया तुम्हारा माइनस तुम्हारा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया dy बाई dx आ गया। ठीक है ना, अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो dy बाई dx है, हम इसको इसके LHS में रखेंगे। तो यहाँ पर है LHS x प्लस वाई dy बाई dx। तो देखो इसमें x तो अपने दिया ही हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू है अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई dx कितना है -x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये प्लस और माइनस कट जाएगा, और आपके पास बचेगा x प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स, ये भी कट गया, देखिए ये कट गया, ये माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये कट के आ गया 0, और ये बराबर आ गया RHS। तो आता है फाइनली आता है LHS बराबर आ गया RHS, आता है दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है।
तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और दोनों एक्सरसाइज इसके बहुत ही आसान है, 9.1 और 9.2। तो आप लोग इसको पूरा वीडियो देखें और अच्छे से इसको सॉल्व करें। कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।